ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ी दफ्तर में ज्ञान वापी मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वाराणसी की अदालत ने जल्दबाजी में फ़ैसला किया है और दूसरे फरीक को बहस का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत का काम आस्था पर फैसला करना नहीं बल्कि दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। मौलाना रहमानी ने कहा कि लोगों का अदालतों पर से भरोसा टूट रहा है। जमीयत उलमा हिंद के सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के फैसले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता दिखाया है और लोगों का अदलिया पर एतमाद कमज़ोर हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से इस तरह के मसाइल से मुसलमान घिरे हुए हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक जमहूरी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस आज़ादी को बाकी नहीं रख पाएंगे तो मुल्क के हर निज़ाम में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फ़ैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है। बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फ़ैसले में मानी गई, लेकिन एक तबके की आस्था की बुनियाद पर इसको एक फ़िरक़े के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है कि कोर्ट का काम आस्था पर फ़ैसला करना नहीं है, दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। तो हमें बहुत इस बात का एहसास है हम सब लोगों को कि आखिरी जगह जहां इंसान इंसाफ की उम्मीद रखता है वो हमारी अदालतें हैं, लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मुल्क के बड़े बड़े कानूनदां और जो कानून के माहिरीन हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ये इस पर हमें सिर्फ एक मुसलमान होने के हैसियत से नहीं, इस मुल्क के एक शहरी होने के हैसियत से अफसोस है कि हम सब के बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर, कुर्बानियाँ देकर एक ऐसे देश का तसव्वुर किया था जिसमें मुख्तलिफ जाति के लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग कांधे से कांधा मिलाकर रहेंगे, लेकिन आज के हालात में उस इत्तेहाद को, उस यकजहती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज़ था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फ़ैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अक़ीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अक़ीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अक़ीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी
تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ جوڈیشیل سسٹم، یہ اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک آ گیا ہے۔ جس طرح ون سائیڈڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے۔ جاتے جاتے کا کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے آخری فیصلہ کیا آپ نے، اس طرح کا فیصلہ دے دیا، اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا۔ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟